दोस्तों एमपीएसआई की अगली भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए है। आप जानते हैं कि अभी जब एमपीएसआई की परीक्षा हुई उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी निराश हुए। सबसे पहले तो निराश तब हुए जब एग्जाम का पूरा पैटर्न चेंज हो गया, प्रीलिम्स आ गया, मेंस आ गया, फिजिकल इंटरव्यू, पूरी प्रोसेस को इतना टफ कर दिया कि मुझे लगता है कि लाखों विद्यार्थियों का मन ही उस तरफ से हट गया। और शायद ये जो बदलाव बड़ा करने जा रहे हैं उसके पीछे वो भी कारण हो सकता है क्योंकि विद्यार्थियों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया इस भर्ती के प्रति, और वो देखने को भी मिला। मुश्किल से 1.5 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और उसमें से भी 1 आध लाख के आसपास शायद एग्जाम देने पहुंचे होंगे। तो जो एमपीएसआई की भर्ती अगर पुराने पैटर्न पे आ जाती तो मुझे लगता है कि शायद 8 लाख 10 लाख फॉर्म भरा सकते थे, वो 1-1.5 लाख में ही सिमट गए। दूसरा कि सारी चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना टफ कर दिया कि एक सामान्य बच्चा जो है अगर उसकी तैयारी में लगेगा, काफी ज्यादा समय उसको देना पड़ेगा, एक लंबा समय उसको देना पड़ेगा। और इस बार समय उन्होंने काफी कम दिया था। तो आज मैं आपको बताता हूं कि अभी जो खबर आई है इसमें क्या हो रहा है। फिर से ये एग्जाम का जो पूरा पैटर्न है, प्रक्रिया, उसको बदलने जा रहे हैं, मार्किंग सिस्टम चेंज करने जा रहे हैं और कुछ छोटे मोटे और बदलाव ला रहे हैं। और दूसरा, आपके मन में एक सवाल यह भी हो सकता है कि सर अगली भर्ती कब देखने को मिलेगी और कितनी हो सकती है, तो उसका जवाब भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो पूरी खबर को आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो इन्होंने लिखा है कि एसआई और सूबेदार भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा हटाने और साक्षात्कार के अंक घटाने की तैयारी चल रही है। पुलिस में उप निरीक्षक यानी एसआई और सूबेदार पद पर भर्ती के लिए 4 की जगह 2 परीक्षाएं ही देनी होंगी, इसलिए भर्ती नियमों में परिवर्तन की तैयारी है। प्रारंभिक और लिखित परीक्षा की जगह सिर्फ एक परीक्षा होगी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे, और दूसरा शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार एक साथ होंगे। अब मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाता हूं। अभी जब ये भर्ती आई थी तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होता था, फिर अभी मेंस बाकी है, फिर इसके बाद आपका फिजिकल है, फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो इनका यह कहना है कि भाई प्री और मेंस को खत्म करके हम केवल एक एग्जाम लेंगे, सिंगल एग्जाम लेंगे, और फिजिकल और इंटरव्यू दोनों लेंगे लेकिन एक ही दिन हो जाएगा। तो ऐसे अभी जो प्रक्रिया 4 स्टेप में हो रही है, और उत्तर प्रदेश का पैटर्न यही वाला है जो अपनाया गया था। अब इसमें समय भी बहुत लग जाएगा, बहुत ज्यादा उन्हें भी संभालने में, मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, और बनाने के बाद उन्हें समझ में आ रहा है कि ये तो हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया। तो अब वो ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और ये आगे भी बढ़ाया जा चुका है, और अगर इसको अप्रूवल मिलता है तो अगली जो एमपीएसआई की भर्ती आएगी, जो कब आ सकती है अभी हम बात करेंगे, तो शायद वो इस नए पैटर्न पर आपको देखने को मिले। तो प्री और मेंस की जगह केवल एक सिंगल एग्जाम होगा, और इनका कहना है कि जिस दिन फिजिकल होगा उसी दिन हम इंटरव्यू ले लेंगे, ताकि बच्चे को भी 2 बार नहीं आना पड़ेगा, हमारे लिए भी 2-2 बार अलग अलग चीजें मैनेज नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार में काम हो जाएगा। तो फिजिकल और इंटरव्यू एक दिन हम ले लेंगे। तो ऐसे 2 स्टेप में आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। फिर आगे इन्होंने क्या कहा? अच्छा, इन्होंने फिर इसके आगे यह बताया कि 15 साल में यह चौथी बार बदलाव करने जा रहे हैं। 2012 और उसके पहले अलग नियम चलता था, फिर उसके बाद 2014 से 2017 तक अलग नियम चले, जो कि पुराना पैटर्न होता था, 100-100 नंबर का पेपर होता था 2। फिर इन्होंने 2017 के बाद से सीधे 2024 में नए नियम जारी करे, 2025 में हमें भर्ती देखने को मिली, और जिसमें सबको हिलाकर रख दिया है ना। अब इन्हें समझ में आया कि भाई हमारे मध्य प्रदेश के लायक ये नियम नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और हमसे ही नहीं संभल रहा है। तो अब फिर से बदलाव करने की तैयारी है। इसमें इन्होंने यह बताया है कि अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो अगली जो भर्ती होगी वो इसी तरीके से होगी, और फिर से ये 500 एमपीएसआई के और सूबेदार के नए पद लेकर आएंगे, जिसमें दिखती बात है एसआई के पद ज्यादा होंगे, सूबेदार के पद कम होंगे, लेकिन 500 पद आपको दोबारा से देखने को मिलने वाले हैं। और फिर एक काम ये करने जा रहे हैं, अभी आपको पता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, फिर मेंस आपका 600 नंबर का है, फिजिकल आपका 100 नंबर का है, इंटरव्यू आपका 50 नंबर का है। तो अब इन्होंने बाकी सब तो नहीं बताया, लेकिन इनका यह कहना है कि हम इंटरव्यू को कितने नंबर का कर देंगे, इंटरव्यू को 10 नंबर का कर देंगे, इंटरव्यू का रोल काफी कम कर देंगे। तो बाकी मेंस का क्या होगा, फिजिकल के कितने नंबर रहेंगे, इस बारे में अभी इसमें कोई भी बात नहीं है। तो इतनी बातें इन्होंने बताई है, और ये आप पढ़ सकते हैं। साक्षात्कार के अंक 10 होने के पश्चात
पक्षपात होने की संभावना कम हो जाएगी। अभी यह भी काफी विरोध किया जाता है क्योंकि साक्षात्कार एक वो वाला पार्ट है कि जहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं है ना। आप बाकी पेपर में तो ये पता लगा सकते हो कि भाई 10 सवाल हल करे, 5 गलत है, 5 सही है। अब साक्षात्कार में नंबर किस आधार पे, तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है। इसका विरोध भी किया गया था, प्रश्न भी उठाए गए थे, और जिस प्रकार से ईएसबी की छवि बनी हुई है तो हर चीज में ही डाउट होता है। तो ये एक इसका यहां पर रोल रहेगा कि भाई इंटरव्यू के मार्क्स कम कर देंगे ताकि वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी प्रकार की सेटिंग ना हो पाए कि किसी को ज्यादा नंबर दे दिए, किसी को कम नंबर दे दिए। ये भी एक बड़ा कारण इंटरव्यू के मार्क्स कम करने का है। तो ये सारी चीजें इस खबर में है और इसके बारे में कहा गया है कि अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, प्रस्ताव में अभी प्रस्ताव जाएगा, फिर ये अप्रूवल होगा, और अभी तो यही वाली जो भर्ती चल रही इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसको तो इन्हें इसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर ये प्रस्ताव इस साल के आखिरी तक फाइनल हो जाता है तो आप ये समझो कि अगले साल, और पूरी संभावना है कि अगले साल वापस से एसआई के आपको 500 नए पद देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2028 सिंहस्थ है और उसमें बहुत बड़ा पुलिस बल उन्हें चाहिए। तो इसीलिए भी ये काफी जल्दी कर रहे हैं। अब आप सोचो कि अभी तो एग्जाम चल ही रहा है और अभी से भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने का भी प्लान चल रहा है। तो इसीलिए अगले साल 500 नए पद नए प्रक्रिया के हिसाब से आ सकते हैं, लेकिन विषय वही रहेंगे। आप अपना मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, एमपीजी के, साइंस, जीएस, ये जो कॉमन सब्जेक्ट हैं इनको अच्छे से पढ़ते रहो। यही विषय आगे पैटर्न जो भी आएगा विषय यही रहेंगे, इन्हीं को मजबूती के साथ आप आगे पढ़ते रहें। तो फिलहाल यही अपडेट है। आगे और कोई इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन ये मुझे लगा कि एक शायद अच्छी खबर आपको इसलिए लग सकती है कि अभी हमें ये दिख ही नहीं रहा था कि अगले पद कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा। तो अब 500 नए पद के लिए आप तैयार रह सकते हो। बाकी विनर्स ऐप पर जाइए, अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू करिए। बाकी YouTube के माध्यम से और हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बहुत अच्छी पढ़ाई हम दे ही रहे हैं, बहुत अच्छी क्लासेस आपको दे रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू, बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।